हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा आप लोग को रियल कॉस्टिंग के बारे में। देख सकते हो यहाँ सारा कुछ मैंने इंक्लूड करके रखा है, सब कुछ लिख के रखा है। आज रियल कॉस्टिंग जो होता है, इसका ढक्कन क्या पड़ता है, बॉटल क्या पड़ता है, स्टिकर क्या पड़ता है, फ्लेवर कौन सा इस्तेमाल करते हो और उसका कॉस्टिंग क्या है, सारा डिटेल में जाके बात करते हैं। अगर जो आप स्वीटनर वाला फ्लेवर इस्तेमाल करते हो या फिर शुगर वाला इस्तेमाल करते हो, बॉटल 180 ml का रखते हो या फिर 200 ml का रखते हो या 300 ml का, तो कॉस्टिंग क्या पड़ने वाला है, तो सारा कुछ डिटेल में जाके आप लोग को आज बात करूँगा। तो वीडियो में अंत तक का बने रहिए, पूरा डिटेल में आज खोल करके बात करने वाला हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि ये थोड़ा घर पे कुछ फंक्शन की वजह से थोड़ा बिजी था, इसके लेकर के रिप्लाई भी नहीं कर पाया जाके आप लोग को टेलीग्राम पे, और थोड़ा आपका वीडियो भी जाकर के मैं शूट नहीं कर पाया। तो अब टाइम मिल चुका है, तो आप लोग को जाकर के लगातार वीडियो भी मिलेगा, रिप्लाई भी मिलते रहेगा। तो वीडियो में अंत तक का बने रहिए। तो सबसे पहले देख सकते हो बॉटल में क्या क्या लगता है, पहले वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ ढक्कन लगेगा आपको, ये कैप, इसको बोलते हैं CSD कैप। देख सकते हो यहाँ पे CSD कैप जो होता है ये सोडा ग्रेड कैप होता है। इसका लाइनिंग अलग रहता है, यहाँ पे आप लोग को दिखता होगा ये लाइनिंग। और ये मैंने एक कैप रखा है वाटर कैप, ये अलास्का कैप बोलते हैं इसको। देखो इसका लाइनिंग ऐसे घुमा घुमा रहेगा, देख सकते हो वीडियो में। और इसका लाइनिंग ऐसे ऐसे धारी धारी रहेगा। ये काफ़ी सॉफ्ट कैप होता है, इसको हाथ से ऐसे करने पे देखो ये ऐसे हो जा रहा है, लेकिन ये हार्ड कैप होता है, इसको ऐसे करने से ये नहीं होगा। ये सोडा को स्ट्रॉन्गनेस को जा करके आपका ना ये कर देगा, पकड़ के रखेगा। और ये लगाने से टूट जाएगा, मतलब आपका कैप भी टूट जाएगा, ब्लास्ट भी कर देगा। इसलिए सिर्फ पानी का लिए हल्का कैप इस्तेमाल होता है। इसका कॉस्टिंग भी कम है, ये लगभग आपको 25 से 30 पैसा के अंदर जा करके आपका आ जाता है। लेकिन ये आपका 60 पैसा 55 पैसा इस टाइप का कॉस्टिंग में आता है। तो इसको CSD कैप बोलते हैं, PCO CSD शॉर्ट नेक कैप बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा लॉन्ग नेक इस्तेमाल करता है, वो दूसरा रहता है, ज़्यादातर शॉर्ट नेक का जगह इस्तेमाल होता है। तो एक कैप का डिटेल हो गया। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा होने से जाकर के आप लोगों को दिक्कत आएगा, शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये कैप हो गया PCO CSD शॉर्ट नेक 28 mm का कैप, इसका कोड वर्ड है 1881। ये 180 ml का बॉटल है। ठीक है, 180 ml का जाकर के बॉटल का है। ये 200 ml का बॉटल है, दोनों सैंपल था मेरे पास, मैं निकाल के रखा हूँ। और ये स्टिकर है आपका PVC वाला, देख सकते हो फुल गमिंग स्टिकर है। और इसके अंदर ये शुगर में बना हुआ आपका जीरा सोडा का फ्लेवर और कार्बोनेशन मिक्स जाके सोडा है। ठीक है, और ये रहा है LD प्लास्टिक। तो ये कुछ कुछ आइटम जाके जो है लगता है, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से है। अभी मैं रियल कॉस्टिंग के ऊपर जाकर के बात करूँगा कि कॉस्टिंग क्या पड़ता है। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर जो आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखो जाकर के बॉटल आता है, ये बॉटल देख सकते हो आप, 2 रुपये मैंने इसका कॉस्टिंग पकड़ा हुआ। 2 रुपये कॉस्टिंग है किसका, 180 ml बॉटल का। 180 ml का जो बॉटल रहता है उसका 2 रुपया कॉस्टिंग आता है। और इसका प्रीफॉर्म ब्लोइंग चार्ज सब ले करके ये 180 ml का बॉटल हुआ। ठीक है, इसका प्रीफॉर्म आता है, या फिर आप वर्क में बनाते हो जा करके अपना डाइस दे करके, तो प्रीफॉर्म अलग से आपको ला के देना पड़ता है, वो ब्लोइंग करके फुला के बोतल आपको देगा। तो आप लोग नेट में भी सर्च कर सकते हैं प्रीफॉर्म, तो उसमें समझ में आ जाएगा प्रीफॉर्म किस टाइप का होता है, बॉटल कैसा होता है। बॉटल ब्लोइंग करके इस शेप में आता है, इसमें प्रीफॉर्म और ब्लोइंग चार्ज इंक्लूड करके 2 रुपये कॉस्टिंग मैंने पकड़ा है, वो 180 ml का बॉटल का। अगर जो आप 200 ml का बोतल इस्तेमाल करते हो, देख सकते हो, तो आपको 2 रुपये 35 पैसा, 2 रुपये 40 पैसा या 2 रुपये 30 पैसा, ये आपका रेंज में जाकर के आएगा। 200 ml का बॉटल देख सकते हो, 200 ml का बॉटल इस तरह का होता है। ये शेप अलग अलग हो सकता है, मैं एक जाकर के आपको शेप दिखा रहा हूँ, ये कुछ भी अलग अलग शेप हो सकता है। मेरा लंबा बॉटल है इस तरह का। लेकिन एक चीज़ दिक्कत है, आप जैसे ही 180 ml से 200 ml में जाते हो, आपका कॉस्टिंग जा करके आपका सिर्फ बॉटल में नहीं, आपका स्टिकर में, आपका फ्लेवर में, सब चीज़ में बढ़ता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे मैंने 2 रुपये पकड़ा 180 ml का। ठीक है, और 2 रुपये 35 पैसा बॉटल का, क्योंकि इसमें 9.5 ग्राम 10 ग्राम में बन जाता है ये बॉटल। लेकिन जैसे मैंने 200 ml किया, तो इसमें जाकर के कम से कम 11.5 ग्राम, आपका 12 ग्राम का प्रीफॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आपका कॉस्टिंग जगह ज़्यादा जाएगा, इसलिए इसका कॉस्टिंग यहाँ पर ही बढ़ गया। ठीक है, तो जिसको कॉस्टिंग कम करना है वो कम ml में जाता है, उसके बाद फिर ये ज़्यादा ml में जाने से कॉस्टिंग ज़्यादा जाता है।
दूसरा देख सकते हो कैप। कैप में दोनों सब आप 200 ml या 180 ml या फिर 2 लीटर, 2.25 लीटर, जितना भी बड़ा बॉटल इस्तेमाल कर लो, कैप सेम ही रहता है सबका। कैप में कॉस्टिंग का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जो कैप 180 ml का बॉटल में आता है वही 2 लीटर में भी आएगा, 200 ml में भी आएगा। तो वो सेम जगह 55 ml का जगह के यहाँ पे 55 पैसा, एरिया वाइज जाकर के डिपेंड करता है। 55-60 पैसा मैंने दोनों रखा है। नया नया जो प्लांट लगाने का सोच रहे हैं वो लोग को थोड़ा कॉस्टिंग फ्लक्चुएट होता है इधर उधर, ठीक है। इसके लेकर के मैंने थोड़ा बढ़ा के ही पकड़ा है ताकि वो लोग को एक रफ डायग्राम मिल जाए कि कितना कॉस्टिंग आता है, कितना आपका बचेगा, ये बिजनेस में इन करना सही है या नहीं है, ये सारा कुछ जगह के मैंने ये किया है। तो 55 जो न्यू है वो 60 पकड़ के चलना, अपना हिसाब से कॉस्टिंग इसको लेके चलना, ठीक है। ये 2 रुपये भी मैंने थोड़ा बढ़ा के पकड़ा है। जो अगर जो ज़्यादा 2-3 साल से कर रहे हैं वो लोग का 180 1 रुपया 80 पैसा, 1 रुपया 90 पैसा में कॉस्टिंग आके ठहरेगा। जो अपना डाइज या प्रीफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 1 रुपया 80 पैसा आराम से आ जाएगा कॉस्टिंग। ये भी अगर जो अपना डाइज अपना प्रीफॉर्म ला के दे रहे हैं, ब्लोइंग चार्ज में काम करवा रहे हैं, तो वो लोग का ये 2 रुपया 20 पैसा, 2 रुपया 15 पैसा आ सकता है। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ ब्लोइंग चार्ज होता है क्या। सबसे पहले ये बॉटल आता है, बॉटल का एक दाना आता है प्रीफॉर्म, वो मैं बाद में आप लोग को दिखा दूंगा। प्रीफॉर्म जा करके जो होता है उसको मशीन में डाल करके फुला करके बॉटल बनाया जाता है। तो प्रीफॉर्म ख़रीदना पड़ता है अलग से, और उसको ला करके ब्लोइंग चार्ज वाला को, यानी आपका जिसके पास ब्लोइंग मशीन है, बॉटल फुलाने का मशीन है, उसको दिया जाता है। उसको देने का वो लोग चार्ज पकड़ता है 50 पैसा पर पीस में, 60 पैसा पर पीस में, ठीक है। और कुछ कुछ रिजेक्शन जाता है वो उसके ऊपर इंक्लूड रहता है लगभग। तो इस तरह से जा करके आपको अपना डाइज बनाना पड़ता है। जैसा शेप में आपको बॉटल चाहिए, जैसे इस शेप में चाहिए तो इसका डाइज आपको बनाना पड़ेगा। वो डाइज का चार्ज रहता है लगभग आपका 2 रुपया, आपका 20,000 रुपया और 18,000 रुपया, इस तरह का कॉस्टिंग आता है आपका, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं अभी नहीं जाता हूँ। फिर नीचे चलते हैं, देख सकते हो स्टिकर। स्टिकर का मैंने 3 रेट लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे। ये 18 पैसा, ये 30 पैसा, ये 40 पैसा। 18 पैसा 16 पैसा किसका रेंज है, जो श्रिंक लेवल आता है। श्रिंक लेवल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ किस टाइप का रहता है, तो आप लोग को आइडिया होगा ज़्यादा। देख सकते हो इसको श्रिंक बोलते हैं। ये श्रिंक है। पानी का बोतल लेकर के मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ढक्कन भी आप यहाँ से देख सकते हो, ये ढक्कन भी इसी तरह से जाके सॉफ्ट रहता है पानी में, क्योंकि सोडा नहीं रहता, सिर्फ पानी स्टोर करके रखना रहता है। तो इसलिए लो कॉस्टिंग के लिए ये लो क्वालिटी का ढक्कन इस्तेमाल होता है। ये जो होता है इसको श्रिंक प्लास्टिक बोलते हैं। श्रिंक मतलब क्या, ये सिकुड़ जाता है, ये सिकुड़ करके चिपक जाता है। इसको भी मैं ऐसे करके फाड़ूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह से जगह के निकलता है। ये यहाँ पे बॉटल के ऊपर से पहना दिया जाता है और यहाँ आके श्रिंक हो जाता है, चिपक जाता है आपस में। श्रिंक टनल होता है, ठीक है, उसमें डालने से ये आपस में अच्छे करके चिपक जाता है, ऊपर से पहनाने का होता है, ठीक है। इसको श्रिंक बोलते हैं। ये लो कॉस्टिंग का आता है, लेकिन इसमें एक बार आपका इन्वेस्टमेंट लगता है साइलेंडर बनाने के लिए। इसका साइलेंडर में जाकर के होता क्या है, आपको एक बार आपको डिज़ाइन फिक्स करना पड़ेगा और एक बार कलर फिक्स करना पड़ेगा। मतलब एक सिलेंडर का 5,000 रुपये दाम रहता है और एक स्टिकर में कम से कम 4 से 5 कलर लग जाता है। जैसे देख सकते हो यहाँ वाइट है, स्काई है, येलो है, ये 3 ही में अपना अरेंज किया है। यानी इसका सिलेंडर का कॉस्ट लगभग 15,000 रुपये से 18,000 रुपये एक बार फिक्स कॉस्ट आया होगा। और ये जाकर के जो साइज़ है बॉटल का, इसके हिसाब से 20 पैसा ये प्लास्टिक का यानी श्रिंक लेवल का कॉस्टिंग आया होगा। तो ये सस्ता पड़ता है, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट अगर जो आपका 6 कलर है, जैसे देख सकते हो मेरा यहाँ पे अगर जो 5 से 6 कलर है, 1 2 3 4 5, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, तो आपका 30 से 35,000 रुपये आपका सिलेंडर में चल जाएगा फिक्स कॉस्ट। उसके बाद उसको कलर चेंज नहीं कर सकते, डिज़ाइन चेंज नहीं कर सकते, और वही आपको चलाना पड़ेगा। तो वो होता है कॉस्टिंग। लेकिन उसके बाद स्टिकर सस्ता पड़ता है आपको। स्टिकर ये ऐसा स्टिकर आपको लगभग 16 पैसा 15 पैसा में आ जाएगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ कॉस्टिंग लिखा 18 पैसा, ठीक है। ये 18 पैसा आपका कॉस्टिंग मैंने लिख करके रख दिया है। अगर जो कोई श्रिंक में बनाता है पहली बार इन्वेस्टमेंट करके, तो श्रिंक में बनाने के बाद आपको क्या है, एक टनल भी लेना पड़ेगा, श्रिंक टनल, जिसमें आप बॉटल ढुका करके स्टिकर पहना करके बॉटल रखोगे, वहाँ से टनल से पार हो करके वो श्रिंक हो जाएगा। एक नॉर्मल तरीका होता है हॉट गन से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और अच्छा से होता भी नहीं, तो इसलिए टनल लेकर के उसमें इन्वेस्टमेंट है थोड़ा। और उसके बाद 30 पैसा जगह मैंने कॉस्टिंग रखा है इस तरह का स्टिकर का। ये होता है पीवीसी फुल गमिंग स्टिकर। ये साइड गमिंग है, इसका एक फुल गमिंग भी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये है साइड गमिंग, यहाँ पे साइड है गमिंग, ये दो ही साइड गमिंग है, ठीक है। ये दो साइड गमिंग है और ये फुल साइड है। इसमें सिर्फ अगर जो मैं इसको उखाड़ूंगा तो इसका पूरा जगह के साइड गमिंग है। यहाँ पर कहीं पर भी जगह के आप हाथ रखो, यहाँ सारा में गमिंग है, ठीक है। लेकिन ये दोनों का साइड गमिंग है, तो साइड गमिंग थोड़ा सा चीप पड़ता है और फुल गमिंग थोड़ा सा महंगा पड़ता है। थोड़ा सा मतलब क्या, 1-2 पैसा का ही डिफरेंस रहता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे गमिंग है, यहाँ पे कोई गमिंग नहीं है, और यहाँ पे गमिंग है फर्स्ट एंड लास्ट में, तो ये गमिंग होता है। तो ये 30 पैसा का कॉस्टिंग आता है इस तरह का स्टिकर ये साइज़ का बनाने में। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, 180 ml का बॉटल रहेगा, तो ये इनफ है साइज़, इसके हिसाब से मेरा सेट होया हुआ है। तो ये 30 पैसा कॉस्टिंग आएगा। जैसे जैसे बॉटल का साइज़ बड़ा करोगे, स्टिकर का साइज़ बड़ा करोगे, आपका कॉस्टिंग बढ़ते जाएगा। वो 40 पैसा भी जा सकता है, 50 पैसा भी जा सकता है, वो आपके ऊपर है। इसी तरह से स्टिकर का क्वालिटी चेंज करोगे तो भी कॉस्टिंग बढ़ेगा। ये मेटेलिक में होता है, देख सकते हो मेटेलिक फुल गमिंग है स्टिकर, ये फुल गमिंग मेटेलिक स्टिकर है, सब चीज़ में गमिंग है, तो ये और कॉस्टिंग ज़्यादा जाता है। लेकिन मेटेलिक में नहीं बोलूँगा कि आपको लो, क्योंकि मेटेलिक में थोड़ा दिक्कत आता है, ये छूटने लगता है, महंगा भी पड़ता है, देखने में शुरू में अच्छा लगेगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता धुल जाता है, देख सकते हो ये धुल रहा है। तो इस तरह से जा करके दिक्कत आता है। अभी तक कोई भी मेटेलिक अच्छा मैन्युफैक्चर नहीं मिला है, मैंने 2-3 जगह से बनाया, लेकिन सारा मेटेलिक ऐसे ही जगह के रह रहा है, किसी किसी का छूट जा रहा है। तो बड़ा बड़ा कंपनी जो रहता है, जैसे दावत हुआ, तो वो लोग का मेटल बहुत अच्छा रहता है, वो लोग का प्लास्टिक बहुत अच्छा से किया हुआ रहता है, वो लोग का नाखून देने से छूटेगा नहीं। लेकिन आप जहाँ से बनाओगे, जहाँ से 40 पैसा 45 पैसा कॉस्टिंग आएगा, वो लोग का ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। इसके लेकर के आपको करना नहीं है। तो इसलिए ये अगर जो इस साइज़ में जाते हो तो 40 पैसा आपको कॉस्टिंग पड़ जाएगा, और ये साइज़ में आप श्रिंक में इस PVC वाले में जाते हो तो 30 पैसा। अगर जो 200 ml का बॉटल इस्तेमाल कर रहे हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ 200 ml में जाकर के आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा, देख सकते हो यहाँ पे स्टिकर भी आपका बढ़ा जा रहा है। तो स्टिकर बढ़ा जा रहा है तो बड़ा का कॉस्टिंग आपका जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे मैं छोटा स्टिकर अगर जो लगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर स्टिकर का साइज़ इतना बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये स्टिकर है, ये स्टिकर रखने से आपका, देख सकते हो मैं थोड़ा सा चिपका के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये स्टिकर का साइज़ है, ये परफेक्ट इसका साइज़ है, यहाँ पे देख सकते हो ये स्टिकर इतना बड़ा रखने पे ये कॉस्टिंग बढ़ता है। यानी ये आपका लगभग 35 से 40 पैसा कॉस्टिंग, यानी 10 पैसा का डिफरेंस आएगा। ये स्टिकर 180 ml से 200 ml में जाते हो, 10 पैसा का कॉस्टिंग स्टिकर में बढ़ेगा। बॉटल में जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही 35-40 पैसा, और फिर फ्लेवर में बढ़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे इसमें अगर जो आप 32-33 ml डाल रहे हो, तो इसमें आपको 36-38 ml डालना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। इसके अलावा सोडा भी इसमें ज़्यादा जाएगा आपका, तो सोडा का तो माइनर आपका फ्लैक्चुएशन होता है, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन फ्लेवर में ज़्यादा बढ़ता है, स्टिकर और बॉटल में ज़्यादा बढ़ता है, तो कॉस्टिंग आपका ओवरऑल ज़्यादा जाता है। अभी चलो फर्दर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके देखते हैं जाकर के आपका LD प्लास्टिक। तो LD प्लास्टिक भी आपका बॉटल के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है घटता है। तो LD प्लास्टिक इस तरह से कटिंग फॉर्म में आता है और फिर रोल फॉर्म में भी आता है। तो रोल और कटिंग दोनों का मैं जाकर के पकड़ के चल रहा हूँ एवरेज, इसको इसके अंदर डाल करके आपका, अगर जो वेब सीलिंग मशीन है आपका, ऑटोमेटिक वेब सीलिंग मशीन, तो उसके लिए रोल वाला LD प्लास्टिक लगेगा। जो मैनुअली हाथ से करे उसका ऐसा पैकेट वाला ईजिली रहेगा, वो पैकेट से जा करके डाल करके उसको श्रिंक कर सकते हैं। ये 80 माइक्रोन का है LD प्लास्टिक, देख सकते हो अपने साइज़ के हिसाब से अपना 24 पीस 30 पीस जितना भरना है उसके हिसाब से आपको साइज़ के हिसाब से मिल जाता है। तो ये आपका LD प्लास्टिक 30 से 35 पैसा पर बॉटल के हिसाब से चलेगा। यानी अगर जो 30 पीस का बॉटल डाल रहे हो आप, तो एक LD प्लास्टिक का आप पकड़ के चलो 7 से 8 रुपये 9 रुपये का कॉस्टिंग आता है। तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा के 30 पैसा करके पकड़ा है इसको, ठीक है। देखो होता है क्या है, शुरू में जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो लोग कम पकड़ते हैं पैसा, उससे होता है कि बहुत सारा पैसा उसमें चला जाता है, उसका घुस जाता है, बाद में उसको पता नहीं चलता, लॉस हो जाता है। इसलिए जब भी आप कॉस्टिंग निकालो तो 5 पैसा ज़्यादा करके ही पकड़ा करो, ताकि रेट का फ्लक्चुएशन आए, कभी डैमेज हुए माल तो वो उसको कवर अप कर दे, ऐसा नहीं हो आपका घर से लॉस हो जाए। अभी देखो मैंने सारा कुछ डिटेल से यहाँ बताया। जो नए जगह के सोच रहे प्लांट लगाने के लिए, वो लोग को आइडिया उतना रहता नहीं है, बहुत सारा पूछ रहे थे क्या कॉस्टिंग आएगा नहीं आएगा, तो सारा डिटेल से मैंने बताया। देख सकते हो बॉटल, कैप, स्टिकर, फ्लेवर, LD प्लास्टिक, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट में कोई कारखाना स्टार्ट करता लेकर के रेंट चार्ज,
आरओ वाटर जो अगर कि आप अगर जो बाहर से ले रहे हो तो उसका, या फिर अगर जो खुद का प्लांट है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है, उसमें भी अगर कि आपका बहुत सारा मटेरियल डलाता है, सर्विसिंग चार्ज है तो उसका भी कॉस्टिंग। फिर डैमेज आपका होगा बहुत सारा, ढक्कन टूटेगा, बॉटल ख़राब आएगा, माल डैमेज होगा, माल रिप्लेस होगा। इसके अलावा अगर जो को पैसा लोन पे उठा करके बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो उस पर भी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपका बिज़नेस बंद हो जाए उससे लोन वाले को कोई लेन देन नहीं है, उसको तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट का भी जाकर के एक कॉस्टिंग आता है, तो वो भी आपको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हर महीना आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो। मान लिया 3 लाख रुपये आप लोन पे उठाए तो उसको आपको 4 लाख 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। जो 1 लाख 1.5 लाख एक्स्ट्रा जाकर के आप दे रहे हो उसका भी तो कॉस्टिंग है कुछ ना कुछ, तो वो भी आपको इंक्लूड करके ही चलना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, आप फैक्ट्री में माल बना रहे हो, उसको दुकान पे पहुंचाओगे, होलसेलर को पहुंचाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचाओगे, उसके लिए व्हीकल लगेगा, टेम्पो लगेगा, स्कूटी लगेगा, तो उस पे का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, उसका गाड़ी का चार्ज है, गाड़ी को मेंटेन करने का चार्ज है, तो सारा कुछ इंक्लूड करके भी चलना पड़ेगा आपको, तो उसका 15 पैसा है। फिर योर सैलरी, जाहिर सी बात है आप अपना टाइम दे रहे हो, अपना एफर्ट दे रहे हो, कहीं यही अपना टाइम अपना एफर्ट कहीं और आप अगर जो लगाओगे दूसरे की कंपनी में तो आपको कुछ ना कुछ सैलरी आएगा ही आएगा। तो उसका भी आपको थोड़ा अपना लेके चलना है कि मैं जो टाइम में एफर्ट दे रहा हूँ, खुद का ही बिजनेस है लेकिन उसमें भी तो आपको अपना घर खर्चा निकालना है, तो इसलिए आपको भी अपना इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। फिर फ्लक्चुएशन रेट, ये एलडी प्लास्टिक जो है, ये बॉटल कैप जो है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपका क्या है, हर हफ्ता रेट वेरी करता है, कम ज़्यादा होते रहता है, तो फ्लक्चुएट होता है रेट। सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हाई रेट हो जाता है सब चीज़ का, तो इसलिए कम से कम 1 पैसा आपको लेके चलना पड़ेगा कि आपको फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ओवरऑल मैं जल्दी से बता देता हूँ फिर से, 2 रुपया 180 ml बॉटल का, 2 रुपया 35 पैसा 200 ml बॉटल का, कैप एरिया वाइज 55 पैसा या 60 पैसा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो डबल लाइनर वाला लेते हो तो आपको और 65 पैसा और ज़्यादा लगेगा, यानी 70 पैसा तक आपको लगेगा। फिर स्टिकर आप श्रिंक लेते हो तो 16 से 18 पैसा, ये लेते हो तो आपका 30 पैसा, इससे बड़ा लेते हो 35 से 40 पैसा, ये आप मेटल में लेते हो तो और ज़्यादा पड़ेगा। फिर फ्लेवर, आप अगर जो स्वीट वाला स्वीटनर इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोग जाकर के स्वीटनर में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता है बहुत सारा का, तो चीनी की जगह अगर जो स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं तो कॉस्टिंग आपका कमेगा। कॉस्टिंग 1 रुपया 10 पैसा 1 रुपया के आसपास रहेगा। अगर शुगर में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका 2 रुपया कॉस्टिंग चल जाएगा। 200 ml का बॉटल या 180 ml का बॉटल में आपका 2 रुपया ये सिर्फ सिरप में चला जाएगा। तो अब उसी हिसाब से आप देख लो, आप स्वीटनर इस्तेमाल करना चाहते हो तो 1 रुपया 10 पैसा तक का कॉस्टिंग आएगा। अगर जो आप इस्तेमाल कर रहे हो शुगर, 2 रुपया आएगा। एलडी प्लास्टिक 35 से 30 पैसा के अंदर आएगा। लेबर चार्ज आपको आपके एरिया के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। कम से कम एक प्लांट को चलाने के लिए 3 से 4 लेबर आपको लगेगा ही लगेगा, जिसमें एक ट्रांसपोर्टेशन देखेगा, 2 प्रोडक्शन देखेगा, एक और घटा बड़ी चीज़ देखेगा, तो लगभग आपका 1500 से 2000 रुपये आपका लेबर चार्ज जाता है। तो आप अपना कितना प्रोडक्शन हो रहा है डेली, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। मैंने निकाल के रखा 50 से 60 पैसा जाके लेबर कॉस्टिंग आपको लेके चलना ही पड़ेगा। अगर जो आपके यहाँ लेबर सस्ता है तो आप इसको 40 पैसा भी कर सकते हो, वो अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर दोगे। इलेक्ट्रिसिटी आपको 10 पैसा मिनिमल लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। अगर जो आपका जगह अपना नहीं है तो आपको रेंट, खुद का जा करके नहीं है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, तो वो जा करके मैंने इंक्लूड किया। अगर जो जगह आपका अपना है तो आपको इसको बात कर सकते हो, ठीक है। अगर जो अपना जा करके नहीं है तो इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो आप देख सकते हो आरओ वाटर का जो है, आरओ वाटर, तो ओवरऑल कॉस्टिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर जो शुगर वाला बनाते हो आप और आपका रेंट पे है जगह, तो 6 रुपये 62 पैसा कॉस्टिंग आपका आ जा रहा है। ये थोड़ा बहुत अगर जो आप पुराना हो जाते हो, ये न्यू यूज़र के लिए जो नया प्लांट लगा रहे हैं उसको हर चीज़ थोड़ा महंगा में मिलेगा, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में उठाएगा और वो कहाँ पर जाके अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वो उसको पता नहीं रहता है शुरू में। तो ये 6.5 से 6 रुपये 62 पैसा आपका कॉस्टिंग आएगा। ये लिख करके रख लो, न्यू जो भी प्लांट बैठाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लाख बोलेगा यूट्यूबर वाला या फिर जाकर के बहुत सारे जगह मशीन बेचने वाला कि आपका कॉस्टिंग इतना नहीं आएगा, 5 रुपये आएगा, 5.5 रुपये आएगा। आप लिख के ले लो, आपका 6.5 रुपये से नीचे कॉस्टिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है जाकर कितना साल का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर जो स्वीटनर दे करके इस्तेमाल करते हो तो आपका ये कॉस्टिंग
ये आ जाएगा 5 रुपया 70 पैसा के हिसाब से स्वीटनर देकर अगर जो चालू करते हो तो, ठीक है। और जैसे जैसे आपका वक्त गुजरेगा उसके हिसाब से आपका कॉस्टिंग डाउन होते रहेगा, क्योंकि आपको चैनल मिल जाएगा, लाइन मिल जाएगा, कहाँ पे मैन्युफैक्चर है, कहाँ से सस्ता मिलता है, कहाँ से क्या कटिंग होता है, तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये रहा कॉस्टिंग के ऊपर बात, ठीक है। ये कॉस्टिंग एक बोतल को इस्तेमाल करने रेडी करने में जो कॉस्टिंग आता है, चाहे वो 200 ml वाला वो भी मैंने बता दिया है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। 180 ml का भी बता दिया। ये मैंने जो रफ़ पकड़ा है वो लगभग जाकर के 150 पेटी के हिसाब से पकड़ा है कि पर डे मतलब आपका 150 पेटी का प्रोडक्शन आपका हो रहा है, तब ये कॉस्टिंग मैंने उसी हिसाब से पकड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी का, लेबर चार्ज का, आपका प्रोडक्शन अगर जो जैसे ज़्यादा होता है पर डे तो आप इसको कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 पैसा इलेक्ट्रिसिटी अगर जो है तो ये आप 9 पैसा 8 पैसा कर सकते हो। लेबर चार्ज अगर जो उतने ही लेबर में आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो इसको 40 पैसा 35 पैसा अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आपका कॉस्टिंग थोड़ा कमेगा, वो मैंने आपको जा करके बता दिया है। इसके अलावा देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी इसके ऊपर है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है, आप जब मशीन लोगे स्टार्ट करोगे उसके ऊपर जाकर के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहले मशीनरीज का इन्वेस्टमेंट होगा। जो आप मशीन लोगे, सोडा बॉटलिंग प्लांट, चाहे वो मैनुअल लो या रोटरी बेस्ड लो, शुरू में जो भी लोगे आपको मिनिमल सबसे पहले 3.5 लाख रुपए का आएगा। मैनुअल लो या फिर अगर जो रोटरी में जाते हो तो आपको 4.5 लगेगा, या फिर और बड़ा जाते हो तो उसी हिसाब से आपका बजट बढ़ेगा। 6.5 मतलब कम से कम 3.5 आपको स्टार्टिंग करते हो मैनुअल से तब पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ोगे ज़्यादा बड़ा प्लांट जाओगे, मैं ऑटोमेटिक में जाओगे तो और बढ़ते रहेगा। बहुत सारा का जाकर के कन्फ्यूज़न रहता है कि मैनुअल और रोटरी में कितना फ़र्क है। तो रोटरी का भी छोटा मॉडल आता है, 14 BPM 12 BPM का मशीन आता है, वो आपका और सस्ता भी पड़ता है। जैसे ये 3.5 लाख रुपया, तो वो भी लगभग 4 लाख के अंदर आपका जाकर के आ जाता है रोटरी 14 BPM का मशीन, ठीक है। RO वाटर प्लांट जाके आप अगर जो अपना लेते हो तो 70,000 रुपये से 1,10,000 रुपया आपका इसमें भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं इतना नहीं पड़ता है। तो देखो LPH के ऊपर है, मतलब आपका लीटर पर आवर के हिसाब से आता है जो भी RO प्लांट आता है। अगर जो आप 500 लीटर पर आवर के हिसाब से लेते हो तो वो उसका कॉस्टिंग आपको लगभग 70 से 90,000 रुपया पड़ेगा ही पड़ेगा। मशीनरीज अगर कि उसके हिसाब से हो गया, RO प्लांट आपका 70,000 या फिर और कम 250 LPH का लेते हो। मैं तो रिकमेंड नहीं करेगा 250 LPH का लेने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर वो दिक्कत आपका देने लगेगा। 250 LPH इनफ नहीं रहेगा, फिर आपको बढ़ा के लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक बार 500 LPH कम से कम आपको लेना है। 250 में जाते हो तो आपको 50 से 60,000 उसके हिसाब से अर्न आ जाता है। वो भी कंपनी वाइज डिपेंड करता है आप पंप कौन सा इस्तेमाल करते हो। लूबी का अच्छा पंप रहता है, मोटर कौन सा, मैराथन का मोटर अच्छा रहता है, फिर आपका वारंटी कैसा है, कौन सा कंपनी, तो उसका ऊपर डिपेंड करता है, वो फ्लक्चुएट होगा आपका। कैपिटल फॉर रॉ मटेरियल, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कोई भी तरह का बिजनेस, तो आपको कैपिटल अपना रॉ मटेरियल में लगाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। कच्चा माल इसका क्या है, बॉटल है, ढक्कन है, स्टिकर है, LD प्लास्टिक है, फ्लेवर है, शुगर है, ठीक है। ये इसका रॉ मटेरियल हो गया। तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपये कम से कम स्टार्टिंग में रखना ही पड़ेगा। उसके हिसाब रॉ मटेरियल आपका लगेगा ही लगेगा, तो उसके लिए आपको लेना ही पड़ेगा 2 लाख रुपये कम से कम रखना पड़ेगा। इससे ज़्यादा लग सकता है, इससे कम नहीं लग सकता है, ठीक है। ब्लॉक कैपिटल अगर कि आपका होगा इन योर क्लाइंट, 1 लाख रुपया पकड़ के चलो, क्योंकि जो भी क्लाइंट के पास आप जाओगे, कोई भी डीलर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, वो आपका माल क्यों लेगा, जब आप उसको फैसिलिटी दोगे तब, रेट कम में दोगे, ठीक है, आप उसको उधार दोगे, तभी जा कर के आपका माल वो रखेगा। उधार में होता है क्या है, एक बिल लेना एक बिल देना होता है, बहुत सारा 2-2 बिल लटका देता है। तो कोशिश करना है छोटा छोटा पहले पार्टी पकड़ना, ताकि आपका कैपिटल ज़्यादा फंसे नहीं और रोलिंग हो सके। फिर भी आप 1 लाख रुपए इसमें मान के चलो, आपका कैपिटल फंसेगा ही सीज़न लेवल पे। जो भी आप माल दोगे जाके उसके पास रहेगा एक बिल, फिर अपना रॉ मटेरियल मंगाने के लिए आपको अलग जेब से रखना पड़ेगा। तो ये 3 लाख रुपए आपको मैंडेटरी लेके ही चलना है मशीन के अलावा। उसके बाद सीज़न ऑफ होने पर जाकर के देखो, ये कोल्ड ड्रिंक का सीज़न सिर्फ जाकर के रैंडम चलता है आपका 4 से 5 महीना, उसके बाद हल्का चलने लगता है। और लास्ट का 3-4 महीना आपका सीज़न पूरा डाउन रहेगा। उसमें आपको लेबर को बैठा के देना पड़ेगा। अगर जो अच्छा लेबर उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि फिर सीज़न में लेबर मिलेगा नहीं, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो उसको बैठा के पैसा देना या फिर उसको हाफ़ करके पैसा देना, वो अपने सिस्टम के हिसाब से आप लोग देख लोगे। अगर जो आपके पास लेबर का अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो उसको छोड़ भी सकते हो। 3-4 महीना आपको जाकर के सीज़न चलेगा नहीं,
उसके लिए अगर जो अच्छा लेबर है तो उसको बैठा के देना पड़ेगा। फिर इसके अलावा फिर आपका अगर जो रेंटल जगह है तो उसका रेंट तो आपको चालू ही रखना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल जाके आपका मान लिया मशीन चालू नहीं हो रहा, उतना नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आपका इलेक्ट्रिसिटी मिनिमल जो आना है वो तो आएगा ही, तो वो सब चार्ज आपको पॉकेट से पे करना पड़ेगा। फिर खर्च तो रुकने वाला नहीं है। एक मशीन का बहुत सारा पार्ट्स हो गया, उसको चेंज करना है अगला सीज़न में, या फिर कुछ ख़राबी आ गया तो वो सब कुछ लेकर के आपको चलना पड़ता है। तो उसके लिए भी आप 70,000 रुपये अलग से रखोगे तब आपका चलेगा। तो ये ओवरऑल कॉस्टिंग है जाकर के मैं रफली आपको बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ें हैं जाकर के जो जानना ज़रूरी है। अगर जो आपको वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा है और अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल के साथ मेरा जुड़िए। कोई भी तरह का दिक्कत, कोई भी तरह का क्वेरी हो वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो मुझे। मैं अब रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, फ्री टाइम निकाल के सबको करता ही हूँ। और चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया जान रहा हूँ, लेकिन आप लोग के लिए वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने जा करके ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।